आत्मा परमात्मा में विलीन। जब गुरु को लगा कि उनका अंत निकट आ रहा है, तो उन्होंने एक सक्षम उत्तराधिकारी के चयन के बारे में सोचा। सभी सिखों का मानना था कि यह जिम्मेदारी या तो भाई राम या भाई जेठा को सौंपी जाएगी। दोनों गुरु के दामाद थे। यद्यपि गुरु यह भली भांति जानते थे कि भाई जेठा सही विकल्प हैं, लेकिन फिर भी वह सिखों के संदेहों को दूर करने के लिए उन्हें एक परीक्षा देना चाहते थे। एक दिन गुरु ने सत्संग के लिए 2 चबूतरे बनवाने के लिए भाई राम और भाई जेठा को भेजा। प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए उन्हें 2 अलग अलग स्थान आवंटित किए गए थे। वे मान गए और दोनों ने शाम तक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। दोनों ने गुरु से प्लेटफार्मों की जांच करने के लिए कहा। गुरु वहां गए और प्लेटफार्मों का निरीक्षण करने के बाद कहा, ये माप के अनुसार नहीं है जो मैंने आपको बताया था। इन प्लेटफार्मों को ध्वस्त करें और मेरे निर्देशों के अनुसार फिर से निर्माण करें। अगले दिन दोनों ने फिर से बहुत सावधानी से प्लेटफार्मों का निर्माण किया, गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने फिर से प्लेटफार्मों को ध्वस्त करने और नए तैयार करने के निर्देश दिए। प्लेटफार्मों को बनाने और ध्वस्त करने की यह कार्रवाई 7 दिनों तक जारी रही। 8वें दिन गुरु ने भाई राम द्वारा तैयार किए गए चबूतरे का निरीक्षण करने के बाद उन्हें ध्वस्त करने के लिए कहा। जब भाई राम ने गुरु के इन वचनों को सुना तो वह अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा, मैंने आपके निर्देश और फैसले के अनुसार यह मंच तैयार किया है, मैं अब इसे खत्म नहीं करूंगा। गुरु ने भाई जेठाजी द्वारा उठाए गए मंच की जांच की। गुरु ने उस मंच को भी त्याग दिया और भाई जेठा को ऊंचे स्तर की सतह को नष्ट करने की सलाह दी। भाई जेठा ने गुरु के सामने प्रणाम किया और कहा, मेरे प्रभु, मैं नियम निपुणता में कमजोर हूं। मुझे सतर्कता और योग्यता उपहार दें ताकि मैं आपकी आज्ञा और इच्छा के अनुसार मंच तैयार कर सकूं। इन वचनों को सुनकर गुरु को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें सिखों का नेतृत्व करने के लिए उचित व्यक्ति मिल गया था। उन्होंने घोषणा की कि परंपरा के अनुसार सिखों का नेतृत्व योग्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए। आज मैं भाई जेठा रामदास को यह सम्मान प्रदान करता हूं। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी और अन्य सभी प्रमुख सिखों को समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया। स्नान करने के बाद गुरु रामदास ने नए वस्त्र धारण किए। फिर उसे सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु रामदास के माथे पर तिलक लगाया और आध्यात्मिक राज्य चौथे गुरु को पारित हुआ। तब गुरु अमरदास ने उनके सामने प्रणाम किया। कुछ दिनों के बाद गुरु अमरदास ने अपने परिवार को बताया कि सर्वोच्च अस्तित्व में विलय करने का समय आ गया है। उन्होंने अपने परिवार और भक्तों को उनकी मृत्यु पर न रोने की सलाह दी। तत्पश्चात गुरु की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।